दोस्तों, एटम का जो पहला मॉडल बनाया गया था उसे जे टॉमसन ने बनाया था। और उस एक्सपेरिमेंट के लिए जो सेटअप बनाया गया था वो है ये, जिसे हम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इस सेटअप के जरिए एक्सपेरिमेंट को समझते हैं ताकि एटॉमिक मॉडल को समझ सके। तो इस सेटअप का शुरुआत होती है इस बैटरी से। इसका वोल्टेज काफी ज्यादा था, करीबन 2000 से 10,000 वोल्ट के आसपास। सभी बैटरी में दो टर्मिनल्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। टॉमसन ने इन टर्मिनल से दो वायर को जोड़ दिया। दोनों वायर्स के छोरों में दो मेटल के प्लेट को कनेक्ट कर दिया और दोनों प्लेट को एक ग्लास ट्यूब के अंदर डाल दिया। इस ग्लास ट्यूब में एक छोटा सा छेद भी था, जिससे ट्यूब के अंदर की सारी हवा को निकाल के इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया। इसके बाद बैटरी को जैसे ही ऑन किया गया, ऐसा फील हुआ जैसे दोनों प्लेट्स के बीच कुछ चीजें मूव कर रही हो, ट्रैवल कर रही हो। लेकिन फील होने से क्या फर्क पड़ता है, साइंटिस्टों को तो चाहिए प्रूफ। इसके लिए टॉमसन ने प्लेट के बीच एक फैन को अटैच कर दिया और फिर बैटरी को ऑन किया गया तो फैन घूमने लगा। मैंने यहाँ ग्लास ट्यूब को हाइड कर दिया है ताकि आपको अंदर की चीजों को देखने में आसानी हो। आप ऐसा मत सोचना कि टॉमसन ने ग्लास ट्यूब को हटा दिया था। खैर, आते हैं टॉपिक पे। इंटरेस्टिंगली, ये फैन घूम रहा था, जो ये साबित कर रहा था इन प्लेट्स के बीच कुछ पार्टिकल्स मूव कर रही। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता था कि किस प्लेट से ये पार्टिकल निकल रही थी। इसके लिए टॉमसन ने एक जुगाड़ लगाया। उसने प्लेट्स में कुछ होल्स कर दिए ताकि जो भी चीजें इनके बीच ट्रैवल कर रही हो वो इस होल से पास होनी चाहिए। और इस होल प्लेट के आगे एक और प्लेट लगा दिया जिसमें फ्लोरोसेंस का पेंट चढ़ा हुआ था। आइडिया ये था, अगर पार्टिकल जिस प्लेट से भी पास होंगी और आगे की प्लेट से टकराएंगी, जिससे वहां ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। यहाँ इस प्लेट में ब्राइट फ्रिंजेस दिखे, या यूं कहें चमकीले स्पॉट्स, जिससे ये साबित हो गया कि पार्टिकल्स नेगेटिव वाले प्लेट से निकल रहे थे। अब यहाँ आपको एक बात ध्यान देनी होगी। अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से किसी प्लेट को जोड़ा जाए तो वो कैथोड बन जाता है, और पॉजिटिव से जोड़ने पर वो एनोड बन जाता है। और ये पार्टिकल कैथोड यानी नेगेटिव वाले हिस्से से या प्लेट से निकल रही थी, जिसके कारण इसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। अब इतनी चीजें होने के बाद कुछ और चीजों का पता लगाना बहुत जरूरी था कि इस प्लेट से निकल रहे पार्टिकल का नेचर कैसा है। इसे जानने के लिए एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया, जिससे निकल रहे पार्टिकल का पाथ शिफ्ट कर गया, मानो ऐसा कोई अपनी तरफ इसे खींच रहा हो। हालांकि पार्टिकल के पाथ को देख पाना मुश्किल था, इसलिए हमने फ्रिंजेस और प्लेट के बीच बस एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रखी थी। लेकिन जब चार्ज बॉडी को सामने रखा गया तो फ्रिंजेस ऊपर की तरफ शिफ्टेड कर गए थे, जिससे हमें ये शिफ्टेड पाथ मिला। हालांकि आपको यहाँ एक बात और गौर करनी चाहिए कि ये पार्टिकल अट्रैक्ट हो रही थी पॉजिटिव ऑब्जेक्ट की तरफ। इससे ये प्रूव हुआ यह पार्टिकल नेगेटिव नेचर का था, तभी ये पॉजिटिव की तरफ आकर्षित या अट्रैक्ट हो रही थी। बाद में इस सेटअप में एक मैग्नेट को भी जोड़ा गया, जहां ये पार्टिकल मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि इस पार्टिकल में मैग्नेटिक नेचर भी है। और इस पार्टिकल का नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन। हालांकि इसकी खोज टॉमसन ने किया था, लेकिन इसका नाम किसी और वैज्ञानिक ने दिया था। इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट या डेटा सामने आया उसे जोड़कर एक एटॉमिक मॉडल बनाया गया। इससे पहले लोगों को लगता था एटम अपने आप में एक सिंगल पार्टिकल है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में कुछ पार्टिकल निकल रहे थे जो ये साबित किया एटम सिंगल पार्टिकल नहीं है। इसके अंदर और भी छोटे पार्टिकल होते हैं जिसे आज हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। टॉमसन का एटॉमिक मॉडल कुछ ऐसा दिखता था। अगर आप इसे बीच से काटो तो कुछ ऐसा दिखेगा। जो बड़ा गोला आपको दिख रहा है उसे एटम बोला गया, और जो छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं उसे इलेक्ट्रॉन बोला गया। ये देखने में कुछ प्लम पुडिंग केक जैसा था, इसीलिए इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। अब अगर दुनिया में कोई भी नई चीज आए और लोग उस पर सवाल ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? तो लोगों ने सवाल करना स्टार्ट किया। और अगर टॉमसन को यह मॉडल सही साबित करना है तो उसको सारे सवालों के जवाब भी देने होंगे। पहला सवाल, अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो पूरा एटम को भी नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, जबकि एटम अपने आप में न्यूट्रल होता है। ऐसा क्यों?
तो टॉमसन ने बताया कि एटम से सभी इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दिया जाए तो बाकी का जो एटम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये दोनों मिलाकर न्यूट्रल एटम बनाते हैं। जितने अमाउंट में किसी एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज होंगे उतनी ही अमाउंट में उसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे और पूरा एटम बैलेंस कहें या न्यूट्रल कह सकते हैं, न्यूट्रल रहेगा। हालांकि यहां तक टॉमसन बिल्कुल सही थे, लेकिन इसके बाद से कुछ सवालों के जो जवाब थे वो नहीं दे पाए। जैसे टॉमसन के अनुसार इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी था, रुका हुआ था। अगर ऐसा सच में होता तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में टकराकर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर एटॉमिक मॉडल को सही करना है तो इलेक्ट्रॉन को मूव करना पड़ेगा, इसलिए ये मॉडल फेल कर गया। हालांकि ये मॉडल फेल हो गया, लेकिन इस मॉडल से हमें एक पार्टिकल मिल चुका था जिसे हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं।